हेलो गाइस, दिस इज़ मी लकी एंड यू आर वाचिंग रैशफोर्ड ड्राइव। तो गाइस एक बार फिर से मिस्टर मिकमैन देखने मिले मंडे नाइट रॉ में, साथ ही साथ बॉबी लैस्ली को मिल गई है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और क्या कुछ खास हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, जानने के लिए वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो गाइस आज मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग करती है बैंका ब्लेयर। वो छोटा सा प्रोमो करती है। वो कहती है कि मेरा और रिया रिप्ली का मैच होना था मनी इन द बैंक में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिया रिप्ली इस मैच के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है। इसके बाद वो बताती है कि आज फेटल 5-वे मैच होगा। जो वुमेन इस मैच को जीतेगी उसे मौका मिलेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए। इसके बाद गाइस मैच शुरू होता है एलेक्सा ब्लिस, अशुका वर्सेस बेकी लिंच, कार्मेला एंड ली मॉर्गन के बीच, और ये था फेटल 5-वे मैच। और गाइस बहुत बढ़िया मैच गया। बैंका ब्लेयर भी वहीं रिंग साइड के पास बैठी थी और अंत में यहाँ पे कार्मेला ने पिन कर दिया ली मॉर्गन को और अपना स्पॉट बना लिया, अपॉर्चुनिटी अर्न कर ली फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। और ये अब होगा मनी इन द बैंक में अगेंस्ट बैंका ब्लेयर। इसके बाद गाइस रिंग में आते हैं विंसेंट कैनेडी मिकमैन और वो छोटा सा प्रोमो काटते हैं। वो कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ टेलीविज़न हिस्ट्री में सबसे लंबा शो है। और इसके बाद वो कहते हैं कि इसको 30 साल हो गए मंडे नाइट रॉ को, और वो कहते हैं 30 में से 20 साल बड़े बड़े सुपरस्टार ने यहाँ पे डोमिनेट किया है और एक बड़ा सुपरस्टार अगले हफ्ते आ भी रहा है वापस रॉ में। वो बात करते हैं जॉन सीना की। इतना कह के बैक स्टेज की ओर चले जाते हैं मिस्टर मिकमैन। इसके बाद गाइस रिडल आते हैं रिंग के बीचों बीच। वो भी छोटा सा प्रोमो काटते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सबको लेट डाउन किया रैंडी ऑर्टन को, क्योंकि पिछले हफ्ते वो रोमन रेंज के अगेंस्ट हार गए। उसके बाद वो मनी इन द बैंक के लिए लैडर मैच के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं कि मैं जीतूंगा मनी इन द बैंक लैडर मैच। और वो बड़ी बुरी बातें कहते हैं। यहाँ पे जो कोडी रोड्स के साथ सेथ रोलिंस ने बुरी तरह से अटैक किया था। सेथ रोलिंस भी इस प्रोमो को देख रहे थे बैक स्टेज की ओर से, बैक स्टेज की तरफ से। इसके बाद गाइस मैच शुरू होता है रिडल वर्सेस ओमास। ये था मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच और मैच दोस्तों बहुत बढ़िया गया। रिडल ने बहुत कोशिश की इस मैच को जीतने की और वो अंत में RKO लगाने की कोशिश करते हैं ओमास को, लेकिन ओमास ने इस RKO को कन्वर्ट कर दिया स्लैम में। ज़बरदस्त स्लैम के साथ ओमास जीत गए इस मैच को। इसके बाद रिंग में आए सेथ रोलिंस और जो भली बुरी बातें अपने प्रोमो में कही थी रिडल ने, उसका बदला यहाँ पे सेथ रोलिंस ने ले लिया अटैक करके रिडल के ऊपर। अब गाइस रिंग के बीचों बीच आते हैं थ्योरी और थ्योरी पोज डाउन करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले हफ्ते वो पोज डाउन सेगमेंट हार गए थे बॉबी लैस्ली के बारे में वो भली बुरी बातें कहते हैं। वो जॉन सीना को भी मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, अब मेरा टाइम है। उसके बाद वो पोज डाउन करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो देखते नहीं है कि इस बार बॉबी लैस्ली पीछे खड़े हो चुके थे। और जैसे ही सेल्फी लेते हैं यहाँ पे थ्योरी, जब ये सेगमेंट ख़त्म होने वाला था तब वो सेल्फी में देखते हैं कि ये कोई अजीब सा प्राणी कौन मेरी सेल्फी में आ रहा है, और वो होते हैं बॉबी लैस्ली। बॉबी लैस्ली ने गाइस यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार स्पेयर लगाया ऑस्टिन थ्योरी को, और थ्योरी को ज़बरदस्त वार्निंग भी दे दी कि ये जो तुम्हारे पास टाइटल है ये मेरे पास आने वाला है। इसके बाद गाइस थ्योरी एक बैक स्टेज इंटरव्यू में दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने एडम पीरिस से बात कर ली है। बॉबी लैस्ली का होगा एक गॉन्टलेट मैच 3 बंदों के साथ। अगर बॉबी लैस्ली 3 बंदों को हरा देता है तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में मेरे खिलाफ। इसके बाद गाइस मैच हुआ एंजेलो डॉकिंस वर्सेस जे उसो के बीच, जिसे एंजेलो डॉकिंस ने जीत लिया। इसके बाद गाइस आपको पता है कि पिछले हफ्ते WWE ने ऑफिशियल कर दिया था कि अलायंस कॉन्सर्ट करेंगे मंडे नाइट रॉ में। सबसे पहले एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एजिकल और अलायंस दोनों एक साथ काउच के ऊपर बैठे होते हैं और वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, प्रेजेस करते हैं। इसके बाद अलायंस को दिखा जाता है रिंग के बीचों बीच। वो सबसे पहले WWE यूनिवर्स को एड्रेस करते हैं। उसके बाद केविन ओवन आ जाते हैं और वो कहते हैं वही रोना धोना जो केविन ओवन हर मंडे नाइट रॉ में करते हैं, हर शोज में करते हैं कि तू एजिकल भी तू है और अलायंस भी तू है,
दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही पर्सन है। इसके ऊपर अलाइस कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। एजिकेल टीवी स्क्रीन के ऊपर फिर से अपीयर होते हैं और वो कहते हैं कि भाई सुन केविन ओवर, मैं एजिकेल हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और वो जो रिंग में बैठा है वो अलाइस है। इसके ऊपर केविन ओवर फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसी बहुत फिल्में देखी है जिसमें डबल रोल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग एक ही है। और इसके बाद केविन ओवन जो गिटार होता है अलाइस के पास, उसे वो नीचे फेंक देते हैं। उसके ऊपर गुस्सा है अलाइस गिटार से बुरी तरह से अटैक कर देते हैं केविन ओवन के ऊपर और केविन ओवन भाग जाते हैं बैक स्टेज की ओर। इसके बाद गाइस केविन ओवन का बैक स्टेज इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें केविन ओवन कहते हैं कि ये जो भी है अलाइस एजिकेल है, कोई और भी है, मैं उसे नेक्स्ट वीक चैलेंज करूंगा। इसके ऊपर फिर से एजिकेल अपीयर हो जाते हैं वहीं केविन ओवन के पास और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुझे नेक्स्ट वीक देख लूँगा। इसके ऊपर भाई केविन ओवन बहुत फ्रस्ट्रेटेड देखने को मिले कि कभी ये रिंग में होता है अलाइस बन के और कभी ये मेरे सामने होता है एजिकेल बन के। तो अब भाई दोस्तों गॉन्टलेट मैच की बारी। बॉबी लेस्ली के साथ 3 सुपरस्टार ने लड़ना था। सबसे पहले यहाँ पे बॉबी लेस्ली को चैलेंज करते हैं चैड केबल और चैड केबल को हरा देते हैं बॉबी लेस्ली। इसके बाद दोस्तों तुरंत अटैक कर देते हैं ओटिस बॉबी लेस्ली के ऊपर, लेकिन जैसे तैसे ओटिस को भी हरा दिया बॉबी लेस्ली ने। तीसरा सुपरस्टार अभी रिवील नहीं हुआ था, वो खुद थ्योरी ही होते हैं गाइज, लेकिन थ्योरी को भी यहाँ पे हरा दिया बॉबी लेस्ली ने और अपॉर्चुनिटी अर्न कर ली है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के लिए। अब ये मैच शायद हो सकता है मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में। इसके बाद गाइस मंडे नाइट रॉ में अपीयर होते हैं द मीज और द मीज टीवी शो शुरू होता है। वो आज के स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं जो होते हैं एजे स्टाइल। एजे स्टाइल के बारे में दोस्तों मीज बहुत भली बुरी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि तूने अलायंस बनाने की कोशिश की द जजमेंट डे के साथ, लेकिन उन लोगों ने भी तुम्हें नकार दिया। इसके बाद जो तुम्हारा फॉर्मर पार्टनर था ओमास, उसने भी अपॉर्चुनिटी अर्न कर लिया मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए और पिछले हफ्ते तुम सेथ रोलिंस के साथ भी मैच हार चुके हो, अपना स्पॉट हार चुके हो मनी द बैंक लैडर मैच के लिए। और वो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं एजे स्टाइल के ऊपर। एजे स्टाइल भड़क जाते हैं इस चीज़ से और वो सीधा अटैक कर देते हैं द मीज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पीछे से अटैक कर दिया टोमासो चियाम्पा ने। और इसके बाद कमर्शियल आता है, कमर्शियल के बाद मैच बनता है एजे स्टाइल वर्सेस टोमासो चियाम्पा और इस बार बहुत लंबे टाइम बाद एजे स्टाइल जीतते हुए दिखाई दिए मंडे नाइट रॉ में। और फिर मिज को फिर से चुल उठी एजे स्टाइल के ऊपर अटैक करने की, लेकिन एजे स्टाइल ने इस बार भाई द मिज को भी नहीं छोड़ा और स्टाइल्स क्लैश देखने को मिला एजे स्टाइल की तरफ से द मिज को। इसके बाद गाइस यहाँ पे प्रोमो दिखाया जाता है वीर महान का और वीर महान इतना ही कहते हैं कि आई विल नॉट स्टॉप और मैं जो भी WWE जितने भी सुपरस्टार हैं मैं सबको भयानक मंजर के दर्शन कराऊंगा, फियर फियर ऐसा कह के ये सेगमेंट ख़त्म कर देते हैं वीर महान। अब भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में था अशुका वर्सेस बेकी लिंच। ये था मनी द बैंक क्वालिफाई मैच और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बेकी लिंच हार गई अपना स्पॉट। अशुका ने जीत लिया इस मैच को और बेकी लिंच बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दी। इस प्रकार दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ गई ऑफ एयर। तो आज की मंडे नाइट रॉ गाइस मेरे हिसाब से ठीक ठाक से ही गई। मैंने उम्मीद की थी कि ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, भले ही वो प्रोमो काटे और वीर मान भी एक्शन में दिखाई देंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। खैर आगे आने वाले एपिसोड में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक। चैनल को करना है लाइक शेयर और साथ ही साथ रेस्पो ड्राइव को करना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी करना है और साथ ही साथ कोई कमेंट बॉक्स में दे दिया करो।